मेम साहब प्लीज़ हमें एक दो रोटी दे दो खाने को। ये मेरी छोटी बहन है, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये हम ये पता ढूंढ रहे हैं सुबह से ना, हमें ना तो ये पता मिल रहा है और हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, प्लीज़ एक दो रोटी दे दो हमें खाने को। ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे साथ अंदर चलो, अंदर बैठकर खाना खा लेना। अरे नहीं नहीं मेम साहब, अंदर नहीं, हम बाहर बैठ के खा लेंगे। अरे घबराओ मत, देखो ना धूप बहुत तेज है और गर्मी भी बहुत हो रखी है। ऐसे तो तुम दोनों बीमार हो जाओगे। अंदर चलो, अंदर आराम से बैठकर खाना खा लेना। आ जाओ। जी अच्छा बेटा, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। जी। अरे ये क्या, तुम दोनों ऐसे नीचे क्यों बैठ गए? आराम से ऊपर बैठो। अरे नहीं नहीं मैम साहब, हम लोग यहीं पे ठीक है नीचे। बेटा ऐसे नीचे बैठोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरे लिए ऊपर बैठ जाओ। ये लो पानी, पहले तुम दोनों पानी पी लो। बेटा तुम दोनों आए कहाँ से हो? जी हम यूपी गोरखपुर से आए हैं। यूपी गोरखपुर से? वो तो यहाँ से बहुत दूर है। और यहाँ किस काम से आए हो? मैम साहब हमारे चाचा जी रहते हैं दिल्ली में। हमारे चाचा जी ने बोला था तुम दिल्ली आ जाना, मैं यहाँ तुम्हारे रहने का, मेरी नौकरी का और मेरी बहन की शादी वो सब यहीं करा देंगे। उन्होंने हमें बोला कि हम अपनी गांव की सारी ज़मीन बेच दें। हमने अपना घर भी बेच दिया और सारे पैसे थे ना वो चाचा जी ने ले लिए। चाचा जी ने कहा कि तुम दिल्ली आ जाना, मैं तुम्हारे रहने का इंतज़ाम करता हूँ। तो बस इसीलिए हम दिल्ली आए थे। और ये एड्रेस, ये भी तुम्हें तुम्हारे चाचा जी ने ही दिया होगा। हाँ वो हमारे चाचा जी ने दिया था। पर ये एड्रेस तो यहाँ का है ही नहीं। नहीं नहीं मेम साहब, वो एड्रेस हमारे को हमारे चाचा जी ने ही दिया था और उन्होंने कहा था जब दिल्ली आओगे ना तो इसी एड्रेस पे आना, मैं तुम्हें यहीं पे मिलूंगा। तो हम तो बस सुबह से ढूंढ ही रहे हैं और हमें ना पूरा भरोसा है क्योंकि हमारे लिए तो ये शहर बहुत अनजान है ना, इसलिए हमें थोड़ा वक्त लग रहा है ढूंढने में, पर वो हमें जल्दी मिल जाएंगे। नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एड्रेस यहाँ का नहीं है। इवन आसपास के इलाकों का भी ये एड्रेस नहीं है। तुम्हारे चाचा जी ने जानबूझकर तुम लोगों को गलत एड्रेस दिया है ताकि तुम उन्हें ढूंढ ना सको। नहीं नहीं मैम साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? हमारे चाचा जी हमें गलत एड्रेस क्यों देंगे? बेटा मैं यहाँ पिछले 20 साल से रह रही हूँ और ये पता यहाँ का नहीं है। हो सकता है कि जैसे तुमने अभी बताया कि तुमने सारी जमीन बेचकर, घर बेचकर सारा पैसा अपने चाचा जी को दे दिया है, तो उन्होंने लालच के चक्कर में ये सब किया हो। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप बहुत गलत समझ रहे हो। हमारे चाचा जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आपको ना पता नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं है, हमारे चाचा जी ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है। सब कुछ उन्होंने किया है हमारे लिए। वो तो हमारे लिए भगवान की तरह है। वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? पैसों के लालच में। क्योंकि अब तो मुझे भी लगता है कि उन्होंने तुम्हारा पालन पोषण इसीलिए किया था ताकि वो तुम्हारी जमीन बेचकर पैसे अपने पास रख सके। क्योंकि आज के डेट में कोई किसी का सगा नहीं होता। अरे ये रिश्ते मतलबी होते हैं। उन्होंने तुम्हें पाला पोसा और जैसे ही उन्हें मौका मिला तो तुम्हारी जमीन बेचकर पैसा अपने पास रख लिया
और तुम्हें तुम्हें ये गलत एड्रेस पकड़ा दिया। अच्छा एक बात बताओ, फोन नंबर है उनका तुम्हारे पास? हाँ जी, नंबर है। फोन किया तुमने? हाँ, हमने एसटीडी से फ़ोन किया था, पर अभी उनका नंबर बंद आ रहा है। देखा ना, मेरा शक बिल्कुल सही था। उन्होंने तुम्हें फोन नंबर भी गलत दिया और एड्रेस भी गलत दिया, क्योंकि उन्होंने ये सब जानबूझकर किया है। अगर ऐसा नहीं करते ना तो तुम्हें एड्रेस भी मिलता और फोन भी मिलता, इवन वो तो तुम्हें खुद लेकर आते। लेकिन क्योंकि उन्हें सिर्फ तुम्हारे पैसे चाहिए थे। अगर तुम चाहो तो तुम उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो। नहीं नहीं मैम साहब, हमारे लिए तो हमारे चाचा जी हैं सब कुछ। हम उन पर पुलिस केस नहीं मैम साहब, हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं। देखो मेरा काम है तुम्हें समझाना, अब तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा करना चाहो या जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे तुम लोगों ने सोचा है कि तुम लोग अब जाओगे कहाँ? मैम साहब, अब गांव में तो हमारा कुछ बचा नहीं। हमने अपना घर, अपनी ज़मीन सब बेच दी। अब देखेंगे यहीं कहीं शहर में सड़कों पर रह लेंगे। पर भैया आप एक बात बताइए, हमारे पास तो गांव में कुछ भी नहीं बचा। ना ही हमारे पास घर है, ना ही हमारे पास पैसे हैं, और ना ही हमारे पास कोई नौकरी है जिस पर हम काम करके कुछ पैसे कमा लें। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अब मैं क्या करूँ, अब नहीं है हमारे पास कुछ, तो हमें रहना पड़ेगा ना ऐसे ही। गांव भी तो वापस नहीं जा सकते, गांव में तो घर भी नहीं है हमारा। देखो परेशान मत हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जब तक तुम्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता तुम मेरे घर में रह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं कहीं ना कहीं तुम्हारा काम भी लगवा दूंगी। मैम साहब, आप सच कह रहे हो, मेरी नौकरी लग जाएगी? हाँ बेटा, मैं तुम्हारा काम लगवा दूंगी और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम अच्छे से सेटल हो गए हो तो तुम कहीं और रहने का इंतजाम कर सकते हो। वैसे मुझे तुम्हारे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुम्हारा मन करे तुम्हें यहाँ से जाना हो तो तुम जा सकते हो। और जैसे ही तुम्हारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो तुम्हारी बहन की शादी भी हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेम साहब, मैं ना आपके साथ आपके घर की साफ सफाई में आपकी मदद भी करवा दूंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसे कर लेना। जी मैम साहब, आप सच में हमारे लिए भगवान हो। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब तुम यहाँ मेरे पास ही रहोगे। अब तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। जी।